एक ऐसा भगवान जो दुनिया में सबसे अमीर है, लेकिन फिर भी वो कर्ज में डूबा हुआ है। सुनने में ये अजीब लगता है ना? तो आज चलिए जानते हैं पृथ्वी के सबसे रहस्यमयी और पूजनीय जगहों में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर के कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में। अंदाजा लगाइए कि इस मंदिर की कुल संपत्ति कितनी होगी। ये है लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इतनी दौलत के साथ यहाँ के देवता दुनिया के सबसे अमीर भगवान बन जाते हैं। लेकिन फिर सवाल वही है, अगर वो इतने अमीर हैं तो फिर कर्ज में क्यों हैं? ये विरोधाभास तो बस शुरुआत है। आइए इस पवित्र जगह की उन गहराइयों में उतरते हैं जहां विज्ञान के नियम भी काम करते नहीं दिखते। हमारी ये खोज शुरू होगी मंदिर के दिल से, यानी गर्भगृह से। वो जगह जहां रोजाना कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। गर्भगृह के अंदर जहां पंखा भी चलता रहता है, वहां भगवान वेंकटेश्वर की जो मूर्ति है उसका तापमान हमेशा, जी हाँ, हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। मतलब न कम न ज्यादा। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने ठंडे वातावरण के बाद भी पत्थर की इस मूर्ति को पसीना आता है। सच में मूर्ति से नमी निकलती है जिसे पुजारी दिन भर पोंछते रहते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि मूर्ति पर जो बाल हैं वो असली इंसान के बाल हैं और हजारों साल पुराने होने के बावजूद ये बाल कभी उलझते नहीं हैं, हमेशा मुलायम रहते हैं। अच्छा, कुछ और बातें भी हैं जो इशारा करती हैं कि ये सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं है। जैसे जब मूर्ति पर चंदन का लेप लगाया जाता है तो कहते हैं कि उनकी छाती पर देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। और तो और मूर्ति का पिछला हिस्सा आज तक किसी को नहीं दिखाया गया। अफवाहें हैं कि वहां कोई गुप्त रास्ता है। कुछ पुजारियों का तो ये भी दावा है कि रात की खामोशी में उन्होंने मूर्ति के पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज सुनी है। अब जरा मंदिर के एक और गहरे रहस्य पर नजर डालते हैं। एक ऐसा दिया जिसकी लौ कभी नहीं बुझती और जो हर तर्क से परे है। भगवान की मुख्य मूर्ति के ठीक सामने मिट्टी का एक छोटा सा दिया रखा है। देखने में बिल्कुल साधारण, लेकिन ये पिछले 1000 साल से भी ज्यादा वक्त से लगातार जल रहा है। और असली रहस्य तो ये है कि आज तक किसी ने भी इसमें ना तो तेल डाला है और ना ही बाती बदली है। तो फिर ये जल कैसे रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो अब वापस उसी सवाल पर आते हैं। इतनी संपत्ति होने के बाद भी भगवान कर्ज में क्यों हैं? इस पहेली को समझने के लिए हमें एक बहुत ही पुरानी पौराणिक कहानी को जानना होगा। तो कहानी कुछ यूं है। एक बार ऋषि भृगु ने गुस्से में भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी और उसी जगह देवी लक्ष्मी का वास होता है। अपने इस अपमान से देवी लक्ष्मी इतनी नाराज हुई कि वो वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गईं। अब उनके बिना भगवान विष्णु भी व्याकुल हो गए और उन्हें ढूंढते ढूंढते पृथ्वी पर आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने श्रीनिवास का रूप लिया और उन्हें राजकुमारी पद्मावती से प्रेम हो गया। पर शादी के लिए तो धन चाहिए था, इसलिए श्रीनिवास ने धन के देवता कुबेर से एक बहुत बड़ी रकम कर्ज पर ले ली। और बस यही वो कर्ज है जिसे चुकाने के लिए भगवान विष्णु को कलयुग के अंत तक इसी मूर्ति के रूप में पृथ्वी पर रहना है। और भगवान के कर्ज की यही कहानी आज भी करोड़ों भक्तों की आस्था और उनके कर्मों को दिशा देती है। लोगों में ये गहरी आस्था है कि अगर वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करके भगवान को उनका कर्ज चुकाने में मदद करेंगे तो भगवान भी बदले में उनकी आर्थिक और दूसरी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। यहाँ की एक और बहुत बड़ी प्रथा है बालों का दान। इसके पीछे भी एक कहानी है। जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर भटक रहे थे तो वो घायल हो गए और उनके सिर के कुछ बाल झड़ गए। तब नीला देवी नाम की एक राजकुमारी ने अपने खूबसूरत बाल काटकर भगवान को दे दिए। आज भक्त भी अपने अहंकार को त्यागने और मनोकामना पूरी करने के लिए उसी तरह अपने बाल यहाँ अर्पित करते हैं। तो तिरुपति मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ आस्था, रहस्य और भक्ति एक साथ मिल जाते हैं। और आखिर में ये सवाल हमारे मन में छोड़ जाते हैं कि यहाँ जो कुछ भी होता है, क्या वो सच में देवताओं की कोई दिव्य लीला है या फिर ये सिर्फ करोड़ों लोगों के अटूट विश्वास की ताकत का सबूत है।